एवरीवन, दिस इज़ यूएस आजाद एंड वाचिंग अल्केमिस्ट ट्यूटोरियल। तो लास्ट टर्म में हमने न्यूट्रिशन से पहले जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। इस पे हम पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। पार्ट सेकंड जो इसका था वो ज़रूर देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल। जब हम चलते हैं या फिर किसी बाईसाइकिल को चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी यूज़ करते हैं। इवन व्हेन, और तब भी जब, वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी। जब हम कोई ऐसा हैवी एक्टिविटी मतलब जो बाहर से देखने में नहीं पता चलता है, मतलब हम माइंड वर्क कर रहे हो, एक तरह से माइंड वर्क कर रहे हो, तब भी क्या होता है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी मतलब है उसमें स्टेट ऑफ ऑर्डर जो आप उस समय वर्क कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स। हमें क्या ज़रूरत होती है? मटेरियल्स की ज़रूरत होती है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, इन ऑर्डर टू ग्रो, बड़े होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है ना। ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। जो भी बॉडी में नीड होती है उन सारे सब्सटेंस की बात हो रही है। ठीक है ना। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ फूड वी ईट। और ये जो सोर्स है एनर्जी का और मटेरियल्स का, ये क्या है? वो फूड है जो हम खाते हैं। जो दाल चावल रोटी सब्जी जो सारी चीज़ें हम खाते हैं, फ्लैश वगैरह मीट वगैरह जो सारी चीज़ें हम खाते हैं, इनसे ही जो चीज़ें हैं हमें मिलती हैं। जो मटेरियल्स है जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी को ग्रो करती है, हेल्प करती है ग्रो करने में, वो ही हमें वहाँ से मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने फूड को कैसे पाती हैं, कैसे उन्हें उनका फूड मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट है किसी भी एनर्जी मटेरियल का किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म या आप जैसे लोगों के लिए वो सेम है। मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको है और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट सबको है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है ना। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होती है अलग अलग तरीक़ों से, सब में अलग अलग तरीक़ों से फुलफिल होती है। जैसे नीचे दिया हुआ है देखिए, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, अपने फूड को बना लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दीज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मतलब ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेते हैं, वो फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ठीक है ना। द अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और जो अदर ऑर्गेनिज्म है मतलब हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उसके बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। ठीक है ना। लिखा हुआ है दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं ये ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। बिफोर दे कैन बी यूजेबल। जब वो यूजेबल हो जाएं, मतलब अपटेक करने के से पहले उन्हें सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम स्टार्च वगैरह खाते हैं, है ना, तो क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। स्टार्च खा लिया, प्रोटीन खा लिया, ये सारी चीज़ें क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। लेकिन फिर इनका क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में इनका डाइजेशन हो जाता है, सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर ये अपटेक करते हैं, ग्रोथ और यूज़ होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। टू इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज़ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। जो ऑर्गेनिज्म है वो बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। दस द हेट्रोट्रॉप्स या सर्वाइवल्स, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक एनिमल में, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। जैसे कि हम लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉपिक एनिमल हैं। अब हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं मोस्टली, है ना, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। चाहे वो इनडायरेक्टली हम डिपेंड हो, चाहे हम डायरेक्ट प्लांट को खाएं या उनके फूड प्रोडक्ट को खाएं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगस। जो फंगस होती है, फंगस को क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है? फंगस में लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक
नहीं होती है, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाती, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, ठीक है ना। तो इसलिए फंगस भी यहाँ पे मेंशन है, और एनिमल तो होते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉपिक एनिमल या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। 6.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। लिखा हुआ है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है एंड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे फुलफिल होती है? बाय द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होती क्या है? नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मतलब कहने का है ये है कि जो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं वो बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फूड मटेरियल में, स्टोरेबल मटेरियल में वो स्टोर करते हैं एज अ फूड एनर्जी। नेक्स्ट लिखा है दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बाहर से मटेरियल यूज़ होता है वो किस फॉर्म में लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है ना, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और वो बाद में किस में? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है। अभी हम देखेंगे जब पूरी रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस की तो उसमें सारी चीज़ें आपको आराम से दिख जाएंगी। एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट लिखा है कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट। वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। और जब वो ज़्यादा मात्रा में होता है तो फिर उसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। नीचे लिखा हुआ है वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, अब वही है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसको स्टोर कर लिया जाएगा। विच इज़ सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, जो किस तरह से काम करेगा? इंटरनल एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में, मतलब वो अभी रखा रहेगा, बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी तब उसको यूज़ होगा बाय द प्लांट। ऐसा ही फिनोमेना somewhat similar situation seen in us where some of the energy derived from the food we eat and is stored in our body in the form of glycogen। आपको पता होगा कि जो फिनोमेना है ग्लाइकोजन का, मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में वो कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यूज़ में होती है। एडिपोज टिश्यूज़ में ये जो ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ओवरऑल क्या हो जाता है? किसी भी फूड का ग्लूकोज हो जाता है। अब वो ग्लूकोज अगर हमें यूज़ करना है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वो एक्सेसिव मात्रा में है तो उसको इंसुलिन के थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वो ग्लाइकोजन क्या करेगा? नेक्स्ट एडिपोज टिश्यूज़ में उसको क्या होगा? स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जो फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन है वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखने पे लिखा हुआ 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O, देखिए लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और क्या बन रहा है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन निकल रही है एंड वाटर निकल रहा है, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में क्या हो रहा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, क्या एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही थी। चलिए वो अब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए दिस फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। कौन? तो सबसे पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकेंड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये तीन मेन प्रोसेस हैं जो होते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद तुरंत हो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है इन द डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो
नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, ठीक है ना। अब वो इंटरमीडिएट डे टाइम में जब लाइट एनर्जी मिलेगी उन्हें, लाइट एब्जॉर्ब होगी बाय द क्लोरोफिल, तब वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन किस में है, डेजर्ट प्लांट में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी जो मतलब ये जो ऊपर मेंशन है रिएक्शंस या इसके पॉइंट्स, ये कितने ज़रूरी हैं उसको देखते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ यू आर केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है या डायग्राम बना हुआ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल्स देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये सेल्स, ये क्या है, इनमें ग्रीन डॉट्स हैं, ठीक है ना। ये सेल्स क्या कर रही हैं, ग्रीन डॉट कंटेन कर रही हैं, ठीक है। दीज ग्रीन डॉट आर ऑर्गेनली कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, विच कंटेन क्लोरोफिल, और उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में। ये डायग्राम क्या बता रहा है, कैसे है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लीफ का एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे कटी हुई लीफ आपको दिख रही होगी ना, लीफ का सेक्शन यहाँ पे, ये है लीफ का सेक्शन। इसका जो अंडर माइक्रोस्कोप वेव है वो दिखाया गया है यहाँ पे इस लीफ का, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर देखेंगे तो क्यूटिकुलर लेयर दिखेगी आपको, जो वैक्सी मटेरियल की होती है, जिससे कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको रो में कुछ सेल्स दिख रही होंगी, ठीक है ना। ये सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है, जिसमें देखिए आप ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है, देखिए यहाँ पे है ना, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं, जिसमें क्या हो रहा है आपको देखिए ग्रीन ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एयर सैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग यहाँ पे दिखाई गई है, और ये स्टोमेटा ओपनिंग सराउंडेड है किससे, गार्ड सेल से, मतलब गार्ड सेल से बनी हुई है, ठीक है ना। लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे दिखाई गई है और ये ऊपर अपर एपिडर्मिस। तो ये तो थी इस डायग्राम के बारे में। चलिए अब आगे देख लेते हैं, हमने आगे क्या नहीं पढ़ा अभी। नेक्स्ट लिखा हुआ, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर क्लास 9 की बात करें, इन क्लास 9 वी हैड टॉक अबाउट द स्टोमेटा, हमने स्टोमेटा के बारे में बात कर ली, स्टोमेटा के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है ना। विच आर टाइनी पोर्स ऑन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। वो क्या होते हैं, एक टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दियर लीव्स, इन द लीव्स में होता है, या गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में, ठीक है ना, लीफ के बीच में, थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। लेकिन यहाँ ज़रूरी यहाँ पे जानना ये है कि केवल लीफ ही नहीं है जो क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है। यहाँ पे स्टेम भी गैसेस एक्सचेंज करती है, रूट भी गैसेस एक्सचेंज करती है, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, और ऐसा भी है कि मतलब अगर ये स्टोमेटा पोर्स हैं तो इनके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो सकता है, वाटर का लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो दीज द प्लांट क्लोज द पोर्स व्हेन इट नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इन स्टोमेटा के पोर्स को बंद कर दिया जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। लिखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का फंक्शन है। द गार्ड सेल स्वेल एंड व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब वो वाटर है क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या फिर उसके अंदर गार्ड सेल के अंदर वाटर चला जाता है तो वो स्वेल अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन हो जाते हैं। जैसे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए वाटर क्या होता है, इसके अंदर एंटर करता है। इसकी बात करें जो नॉर्मल अभी फ्लैटेन शेप में है, ये जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स है ना, इनमें जो क्या होगा, वाटर H2O एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये सेल्स कुछ ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्लोज है और फिर ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ़ द गार्ड सेल श्रिंक, और सिमिलरली क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे वाटर क्या है सेल से निकल जाता है, उतनी जल्दी से ये स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटी परफॉर्म अबव, जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ हैं आप पढ़ लीजिएगा, उसके बेस पे क्या देखा ये पूछ रहे हैं, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, क्या हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि सनलाइट जो है वो इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। लिखा हुआ, सो फार वी हैड टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करते हैं, ये सब इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी और आगे भी बात करेंगे। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल, लेकिन फिर भी उन्हें क्या अदर रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ को बनाने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, जो वाटर है यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से, सॉइल से लिया जाता है, रूट्स के थ्रू, ठीक है ना, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, और जो अदर मटेरियल्स हैं जैसे ये एलिमेंट्स बताए गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे कहाँ से, सॉइल से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट, ये जो नाइट्रोजन है ये एक इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है ना, प्लांट्स के लिए, जो कि यूज़ होता है अमीनो एसिड्स बनाने में, प्रोटीन बनाने में, पेप्टाइड्स बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में इसको टेक किया जाता है फ्रॉम द सॉइल, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना। और ये जो नाइट्रोजन है ये हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी मिले, मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करें, जो कि बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हमने अभी बात कर ली थी किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। इसकी समरी में क्या था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मेन लीड रोल करती है किसी भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट के लिए, वही फूड बनाती है, वो प्रोसेस क्या है, फूड बनाता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस किसका है, फूड बनाने का प्रोसेस है। उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस कंपोनेंट्स का होता है, वाटर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का होता है, सनलाइट और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये सब चीज़ें होती हैं।